मैं हूं विवेक और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बेरशर्क एनीमे का एपिसोड नंबर 1। एनीमे इसलिए क्योंकि मांगा वाले वीडियो को रिमूव कर दिया था यूट्यूब ने। तो वीडियो में वापस आते हुए हम बात करें इस चैप्टर की, तो इसका नाम है द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन। और बिना देरी किए शुरू करते हैं नया एपिसोड। की शुरुआत में हम एक बहुत बड़े कासल को देखते हैं। ऐसा लग रहा होता है उसे देखकर, आसपास के क्षेत्र को देखकर, कि वहाँ पर बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ हो, जल गया हो सब कुछ। और इस कास्टल को रोका कास्टल कहा जाता है। और उतने में ही हम देखते हैं कि उसकी टेरिटरी में एंटर लेता है एक मिस्टीरियस मैन, जिसके बारे में सभी बातें कर रहे थे एकदम कानाफूसी करके। खैर, इसके बाद हम बार में दो लोगों को देखते हैं और यहाँ पर उनमें से एक कह रहा होता है कि जब से ग्रिफिथ राजा बने हैं तब से मेरी सारी उम्मीदें हट गई हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उतने में ही बारटेंडर उसे चिल्लाता है, धीरे से कहता है कि इतना जोर से मत कहो, अगर कोई सुन लिया ना तो काट डालेगा तुम्हें। खैर, इतना सब चल ही रहा होता है। उसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर हरामी लोग आ जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली विलन के लोग हैं, ग्रिफिथ के लोग हैं। और वो लोग आते ही एक प्यारी क्यूट सुंदर सी लड़की को तंग करने लगते हैं। और ऐसा करते देख उसका बापू वहाँ पर आ जाता है और ऑब्वियस सी बात है वो लोग उसके बापू को निपटा देते हैं। खैर, यहाँ पर इतना अन्याय फैला ही होता है। उसी बीच हम देखते हैं गुंडे को जोर से तीर लगता है बिल्कुल उसके कनपट्टी पर, और ऑब्वियस सी बात है वो वही निपट जाता है। और तभी हम किसी को देखते हैं जिसके हाथ में प्रॉपर बो लगा होता है तीर के साथ, और ऐसे ही वह और गुंडों को निपटा देता है। तीर मार मार के बिल्कुल गले में मारता है खचाखच। और ऐसे ही तीरंदाजी करके वो उन हरामी गुंडों की चारों तरफ लाशें बिछा देता है। और उसी बीच हम देखते हैं एक गुंडा उस प्यारी सी सुंदर सी क्यूट लड़की को पकड़ के खड़े हो जाता है और कहने लगता है काट दूंगा इसे। खैर, ऐसे ही उस गुंडे की सारी बातों को अनसुना करते हुए वो मिस्टीरियस आदमी कहता है, मुझे तुम्हारे मास्टर से मिलना है। और इतना कहते कहते अचानक से वो उस गुंडे को भी तीर मार देता है, लेकिन थोड़ा सेफली, बिना मारे उसे पूरे तरीके से। और यहाँ पर वो एकदम मूर्छित होके गिर जाता है। और ऐसे ही उस गिरे हुए आदमी के तीर को और दबाते हुए उसे टॉर्चर करते हुए एकदम प्यार से वो मिस्टीरियस आदमी कहता है, जाके बोल अपने मास्टर को ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आ चुका है। खैर, यहाँ पर ये मिस्टीरियस आदमी इन्हीं सब बातों को करने में बिजी होता है। उतने में एक गुंडे को चुल उठती है और वो तीर लगे लगे उस आदमी को मारने के लिए पीछे से वार करने के लिए बढ़ जाता है। और यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। वो आदमी एक बहुत बड़ा तलवार निकालकर वहीं काट देता है उसे, और टेबल में उसका खून जाके गिरता है। पता नहीं इसे छोटू कैसे साफ करेगा। और अगले सीन में हम देखते हैं जमींदार साहब को, गोटिया जमींदार कुछ भी बोल लो यार, मतलब बस वो रोका कास्टल के अंडर काम करता है और किंग के ऑर्डर्स लेता है। मेयर यह सुनकर चौंक जाता है कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन उसके विलेज में आ चुका है, और साथ ही साथ सबको वो उसे ढूंढने का ऑर्डर भी दे देता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर जो रोका कास्टल के मेन हेड होते हैं ना, उन्हें भी यह जानकारी दे दी गई होती है उनके खास बंदे के द्वारा। तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं गट्स को, जो कि थोड़ा सा सुस्ता रहा होता है। और यहाँ पर हम उसके गले में एक मार्क देखते हैं जो कि उसका ब्रांड दिखाता है, मतलब इस ब्रांड का गट्स है। और उसी के साथ उसे कुछ अजीब सी फीलिंग्स होने लगती है और वो अपना तलवार पकड़ लेता है, मतलब अपना असली वाला तलवार पकड़ लेता है, मतलब अपना लोहे का बड़ा वाला तलवार। अब कैसे समझाऊं यार, देख के समझ जाओ। खैर, इसी बीच हम देखते हैं कि गट्स के गले में बना हुआ निशान अचानक से चमकने लगता है, ग्लो करने लगता है। और ऐसे ही उसे फील होता है कि उसे चारों तरफ से इविल स्पिरिट्स ने घेर लिया है। और तभी हमें बताया जाता है कि वो जो निशान है वो इविल स्पिरिट्स को समन करता है, जो कि गट्स को बहुत परेशान करते हैं। खैर, इसी बीच हम देखते हैं कि गट्स अपने आंखों के सामने किसी को देखता है और वो एकदम गुस्से में तलवार लेकर उसे काटने की कोशिश करता है। खैर, ऐसे ही सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मेयर जो होते हैं वो रोका कास्टल आए होते हैं ब्लैक स्वॉर्ड्समैन के बारे में बताने के लिए वहाँ के मेन जनरल को। और वो यह सुनकर एकदम से चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे टूटी हुई हड्डियों की आवाज सुनाई दे रही है, खून बहता दिख रहा है। मुझे यह जानकारी देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेयर। अब मौत का नंगा नाच होगा, पूरा विलेज चलेगा जब तक वो स्वॉर्ड्समैन मेरे सामने ना आ जाए।
और जैसा कि रोका कास्टल के हेड कह रहे थे, पूरा का पूरा आग लग गया होता है विलेज में और यहाँ पर एकदम भयानक राक्षस तरीके के उनके सैनिक उतर चुके होते हैं फील्ड में और मेयर को भी निपटा दिया होता है उन्होंने। यहाँ तक कि उनके मेन जो होते हैं रोका कास्टल के वार्ड तक उतर आए होते हैं और सभी को मार दिया होता है। चारों तरफ लाशें बिछी होती हैं। पूरा विलेज धू धू करके जल रहा होता है, नर्क की तरह पूरा नजारा हो गया होता है यहाँ पर। और उसके बीच रोका कास्टल के मेन हेड यहाँ पर खड़े हुए होते हैं और उसी बीच उनके सामने आ जाता है द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन गट्स और आते ही उनके सेनापति सैनिक को मार गिराता है और गौर करने लगता है कि किस तरीके से ये जो रोका कास्टल का हेड है इसके गले में एक लॉकेट है जो कि गट्स को चाहिए होता है। खैर इतना सब देखते अचानक से बिना देरी किए गट्स बहुत सारे तीरों की बौछारें कर देता है और मार देता है रोका कास्टल के हेड को। और उसी बीच वो सोच रहा होता है कि फाइनली अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो गया, मैं जीत गया। उतने में ही हम देखते हैं कि एक बड़ी सी पूंछ उसे मारती है और जो हेड होते हैं वो एक मॉन्स्टर में बदल चुके होते हैं, बहुत बड़े मॉन्स्टर में। वो गट्स के ऊपर जोर से वार करता है और कहने लगता है उसे अपने पूंछ में उठाकर अपने पास लाकर, मुझे कोई नहीं मार सकता, एक इंसान तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकता। खैर इस मॉन्स्टर टाइप के आदमी की ऐसी बड़बोले बातों को सुनकर गट्स अचानक से लीवर खींच देता है और अपना कैनन चला देता है बिल्कुल उसके मुंह में। पूरा का पूरा कैनन यहाँ पर गट्स ने चला दिया होता है और जैसे ही वो संभले उससे पहले ही वो घुमाकर अपनी बड़ी सी तलवार से काट देता है उस मॉन्स्टर को बीचों बीच से। 2 टुकड़ों में उसे बांट दिया होता है गट्स ने। और ऐसे ही वो मॉन्स्टर गिरते गिरते देखता है गट्स के ब्रांड वाले निशान को जो कि उसके नेक पर होता है और यहाँ पर उससे वो समझ जाता है कि यह कोई नॉर्मल मॉर्टल नहीं है, यह एक ब्रांड वाला बहुत ताकतवर इंसान है। खैर दोबारा से अपने तीर से गट्स उसके ऊपर वार करता है और यहाँ पर कहने लगता है, तुझे क्या लगता है तू कौन है? एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर और तुझे कोई मॉर्टल नहीं मार सकता, तू कुछ नहीं है, बस एक कीड़ा है। और मैं हूँ एक मॉर्टल्स की बस्ती से एक ऐसा दरिंदा जो कि तेरे जैसे दरिंदों का काल है। खैर ऐसे ही कहते कहते गट्स उसे कई सारी तीरें मारने लगता है और जैसे ही वो मर जाता है मॉन्स्टर, उसके गले का वो लॉकेट लेकर वो चुपचाप वहां से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं एक फ्लैशबैक वाला सीन जहाँ पर लिल गट्स होता है और यहाँ पर एक बहुत बड़े आर्मर पहने आदमी उसे कह रहा होता है कि बच्चे तुझे सच में लगता है तू मुझे मारेगा, मैं अपने एक्स से तुझे काट डालूंगा। और ये बात सुनते ही लिल गट्स एकदम से उसके ऊपर वार करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और ये वाला एपिसोड समाप्त अभी नहीं हुआ है, शुरू में नहीं बोला इसलिए अभी बोल रहा हूँ। सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लेना और भी ऐसे एपिसोड देखने हैं तो। फिलहाल ये वाला एपिसोड हो जाता है समाप्त।